एक आवश्यक सूचना। संतमत सत्संग का आयोजन जो दिनांक 15 एवं 16 मई को ग्राम दौलतपुर, थाना ईसीपुर, प्रखंड पीरपैंती, जिला भागलपुर में होना था, कोरोना काल को देखते हुए सरकार के गाइडलाइन के अनुसार स्थगित कर दिया गया है। आप सत्संग प्रेमियों को हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। निवेदक नंदकिशोर उर्फ NK सिंह, वापी। नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं टीवी अंग प्रदेश। तो शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। एक और पूरे देश के साथ बिहार और भागलपुर में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। वहीं दूसरी ओर संक्रमण के दूसरे स्ट्रेन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रदेशों से प्रवासी लोगों के आने का सिलसिला भी तेज हो गया है, जिसके बाद आने वाले लोगों का कोरोना जांच को लेकर भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने जहां भागलपुर रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा 5 काउंटर लगाने की बात कही थी, लेकिन तस्वीर में आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन पर मात्र 1 काउंटर ही लगाया गया था। उस दौरान जब दिल्ली के आनंद विहार से ट्रेन आई तो काउंटर पर स्वास्थ्य कर्मी नदारद दिखे और ट्रेन से उतरकर प्रवासी लोग अपने अपने घरों तक जाते दिखे। यह तस्वीर कोरोना के संक्रमण को रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा किए जा रहे कार्य पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग कर पूरे बिहार में सभी दुकान और प्रतिष्ठान को संध्या 7 बजे के बाद बंद कर दिए जाने का निर्देश दिया है, जिसके बाद कोविड के नए गाइडलाइन को कड़ाई से पालन करने को लेकर भागलपुर के पुलिस लाइन में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च तिलका मांझी चौक, मनाली चौक, बूढ़ानाथ चौक, नया बाजार चौक, कोतवाली चौक होते हुए स्टेशन चौक पहुंचा। उसके बाद वरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में पूरे बाजार में घूम घूम कर माइकिंग कर लोगों से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए अपने दुकान और प्रतिष्ठान को समय से बंद करने की अपील की। भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया के सिमरा गाँव में देर रात सिमरा निवासी बजाज फाइनेंस के कर्मी 27 वर्षीय युवक आलोक झा उर्फ आकाश की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने आकाश के ललाट के दाईं तरफ एक गोली मारी है, जबकि उसके चेहरे पर कई जख्म के निशान भी हैं। मृतक का शव सिमरा स्थित उसके घर से महज 200 मीटर दूर एक बगीचे से बरामद किया गया है। घटनास्थल से मृतक की बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल और आकाश के दोस्त गांव के ही चिक्कू टाइगर नाम युवक की पल्सर मोटर भी बरामद किया गया है। पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखा भी बरामद किया है और मृतक के जेब से उसका मोबाइल भी बरामद कर लिया है। घटना के बाद मृतक का मित्र चिक्कू टाइगर गांव से फरार बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही नवगछिया के SDPO दिलीप कुमार और नवगछिया थाना के थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए। इधर घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने नवगछिया मील टोल के पास अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी करने और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग को लेकर सड़क को जाम कर दिया। जाम के दौरान मौके पर पहुंचे गोपालपुर के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने भी लोगों को समझा बुझाकर और पारिवारिक लाभ दिलवाने का आश्वासन देकर जाम को समाप्त करवाया। दूसरी तरफ मौके पर ही पुलिस ने तत्काल कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन परिजनों को दिया है। फिर पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। घटना के प्राथमिकी मृतक की पत्नी श्वेता कुमारी के लिखित बयान के आधार पर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। इधर मृतक की पत्नी श्वेता कुमारी ने बताया, रात्रि 8 बजे आकाश घर से एक संबंधी को ट्रेन पर चढ़ाने के लिए गए थे। इस क्रम में उन्होंने अपने पति से रात्रि 12 बजे बातचीत किया तो पता चला वह गाँव के ही चिक्कू नाम के लड़के के साथ है। 12:05 पर अंतिम बार बात होने के बाद आकाश का मोबाइल रिसीव नहीं होने लगा तो दूसरी तरफ चिक्कू का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद रात भर उसके पति का कोई अता पता नहीं चल पाया। सुबह घर आकर गांव के ही 2 लड़कों ने आकाश का शव बगीचे में होने की सूचना दी। मृतक के पिता रतन झा ने बताया कि चिक्कू के साथ ही बजाज फाइनेंस में उसका पुत्र काम करता था। आकाश का 30 से 35 हजार रुपया चिक्कू के पास था, जो इन दिनों आकाश उससे मांग रहा था, लेकिन चिक्कू देना नहीं चाह रहा था। परिजनों को आशंका है कि रकम लेन देन के विवाद में आकाश की हत्या कर दी गई है। इधर नवगछिया के थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने कहा कि मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, तो दूसरी तरफ पुलिस ने घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर अनुसंधान भी शुरू कर दी है। सिमरा के ग्रामीणों द्वारा किए गए जाम के दौरान पहुंचे गोपालपुर विधानसभा के जदयू विधायक नरेंद्र कुमार
नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने कहा कि लड़के के यार दोस्तों ने ही उसका कत्ल किया है। उन्होंने पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा, अगर आप लोग आरोपी का नाम जानते हैं तो जरूर हमें भी बताएंगे, हम भी देखेंगे कि हत्या करने वाला वह कितना बड़ा अपराधी है। विधायक ने कहा कि देर रात भागलपुर जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठे थे तो उन्होंने नवगछा में अपराध नियंत्रण को लेकर चिंता जाहिर की थी। विधायक ने कहा कि मृतक का परिवार बेहद गरीब है। उन्होंने मृतक के परिवार को मुआवजा दिलवाने के लिए जिलाधिकारियों से बात की है, लेकिन गोली मारकर हत्या मामले में 4 लाख रुपया मुआवजे का प्रावधान नहीं है, इसलिए तात्कालिक रूप से मृतक के परिजनों को 50,000 से 1 लाख रुपए तक का मुआवजा दिलवाने का प्रयास की जा रही है। विधायक ने कहा कि समुचित मुआवजा दिलवाने को लेकर वे मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे। बार बार उनको टेलीफोन करते रहता, उसका स्विच ऑफ हो गया और आलोक का स्विच खुले रह गया। इसको फुल घंटी बजते रहा, लेकिन कोई फोन रिसीव नहीं हुआ और ना फोन को काटा गया। उनके हम जब सवेरे गए ना वहाँ देखने के लिए तो उसके पैकेट में ही मोबाइल था, इसलिए वो तो डेथ कर चुका था, तो मोबाइल उठाता कैसे मारा है? वहाँ तो लगा कि उसके बाएं कपार में जो है ना खून का निशान था लगा हुआ, छेदा था यहाँ छोटा सा, और बाया आंख के ऊपर भी हल्का फल्का जो है सो छींटा था। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कशमाबाद गांव में घर पर भुट्टा खा रहे एक बालक को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी, जिससे रवि बुरी तरह जख्मी हो गया। आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने उसे सुल्तानगंज रेफर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। ग्रामीण अरुण मंडल ने बताया कि अचानक सुबह गोली चलने की आवाज आई, जिसके बाद घायल की मां ने आकर देखा तो उसका बेटा खून से लथपथ गिरा हुआ था। परिजनों ने किसी भी तरह का किसी से कोई दुश्मनी होने से इनकार किया है। वहीं सुल्तानगंज पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। तो इसकी मां जो है कि सुना के आवाज हुआ तो देखा कि हमारा बच्चा जो है कि गिर गया। किधर से गोली आया, कैसे गोली चला, ये अभी तक जानकारी नहीं हुआ है। जानकारी लेकिन बहुत जल्द पता लग जाएगा कि कहां से गोली चला है या कैसे क्या हुआ है। भागलपुर में एक बार फिर से भूमाफियाओं का कारनामा सामने आया है। दरअसल भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन को अपने नाम से जमाबंदी करा ली है। मामला उस समय प्रकाश में आया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन के बाद स्थानीय प्रशासन के द्वारा रिपोर्ट तैयार किया जा रहा था। दरअसल बीते 20 दिसंबर 2020 को भागलपुर जिले के नवगछा गुआडी टीले का भ्रमण करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए हुए थे। उन्होंने टीले के हर स्तर से रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश जिला प्रशासन को दिया था, जिससे टीले को दर्शनीय और ऐतिहासिक स्थल के रूप में विकसित किया जा सके। निर्देश मिलने के बाद आगे की कार्रवाई जिला प्रशासन ने शुरू की है। जब जमीन की रिपोर्ट तैयार किए जाने लगी तो पता चला कि टीले की जमाबंदी किसी व्यक्ति के नाम से दर्ज है। इसके बाद भागलपुर के अपर समाहर्ता राजेश झा राजा ने कोर्ट में यह मामला दर्ज कराया, जिससे जमाबंदी रद्द की जा सके। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पता चला कि कोशी नदी का 4 एकड़ 82 डिसमल हिस्सा जिस पर नदी बह रही है वह हिस्सा किसी ने अपने नाम से करा लिया है। आपने अब तक भूमाफियाओं के जालसाजी की अलग अलग खबरें सुनी होगी, लेकिन बंटी और बबली फिल्म के तर्ज पर भागलपुर के भूमाफियाओं के द्वारा किया गया यह काम इन दिनों सुर्खियों में है। बिहार सरकार खाते की ही जमीन है और किस्म जंगल कह के दर्ज है, लेकिन उसकी जमाबंदी किसी वहीं के ग्वारी जी के ही जयरामपुर एक गांव है, तो जयरामपुर के लोगों के द्वारा जो है सो अपने नाम से उसकी जमाबंदी कायम करा ली गई है। कुल ज़मीन 3 एकड़ 62 डिसमिल थी। तो उस सारे जमाबंदी के डिटेल को जांच करते हुए एक प्रस्ताव की मांग कंसर्न्ड अंचल अधिकारी से की गई। बीपुर के अंचल अधिकारी वहाँ के हैं, तो उन्होंने जो प्रस्ताव दिया तो उसके आलोक में जांचोपरांत यहाँ कोर्ट में बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा 9 के अंतर्गत सुनवाई करते हुए उक्त जमाबंदी को रद्द कर दी गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के द्वारा मधुबनी नरसंहार कांड को लेकर बिहार प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के इशारे पर किए जाने को लेकर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, भाजपा नेता और कार्यकर्ता ही जब केस में कौन शामिल है और कौन शामिल नहीं है का फैसला कर रहे हैं, तो फिर बिहार में पुलिस प्रशासन का क्या काम? सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को ही पुलिस प्रशासन में शामिल कर सभी केस सौंप दिया जाए। अब सुशील मोदी जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि राजेश यादव जी इन्वॉल्व हैं, तेजस्वी यादव का संरक्षण प्राप्त है।
तो पुलिस को अपना काम करने दीजिए। अगर पुलिस बेकार हो गई है बिहार की, पुलिस अनुसंधान नहीं कर पा रही, सबको हटा के आप लोग बीजेपी के सभी वर्कर्स वहां आ जाइए और अनुसंधान करिए, और जो कल्पित है उसको सलाखों के पीछे भेजने का काम कीजिए। पूरे प्रदेश के साथ साथ भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया में लगातार बढ़े कोरोना संक्रमित मरीज को मद्देनजर पुलिस व प्रशासनिक स्तर पर सख्ती बढ़ा दी गई है, जिसके बाद राज्य सरकार ने कोविड-19 को लेकर नया गाइडलाइन जारी किया है, जिसके अनुसार सही दुकान और प्रतिष्ठान को शाम 7 बजे तक बंद कर दिया जाना है। इसके अनुपालन कराने को लेकर नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज, एसडीओ अखिलेश कुमार, एसडीपीओ दिलीप कुमार सहित नवगछिया थाना की पुलिस देर शाम पूरे नवगछिया बाजार में पैदल फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस पदाधिकारी और अधिकारियों ने संध्या 7 तक दुकानदारों को अपनी अपनी दुकानें बंद करने का निर्देश दिया। पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों ने कई दुकानदारों को मौके पर दुकान खुली पाए जाने पर उसे बंद करवाया। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा, शहर में कोरोना संक्रमण की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में व्यापक सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। शहर में कोविड-19 के नियमों को 100% पालन करवाया जाएगा। नियमों के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी। सरकार का निर्देश है, होटल एवं मेडिकल को छोड़कर बाकी सभी दुकान संध्या 7 तक ही खुली रहेगी। एसपी ने कहा कि कई दुकानदारों ने संध्या 7 तक अपनी अपनी दुकानें बंद कर ली है, लेकिन कुछ दुकानदार जिनको जानकारी नहीं थी उनकी दुकानें खुली थी, जिसे बंद करवा दिया गया। होटल एवं ढाबा संचालक मास्क लगाकर दुकान पर रहेंगे और सैनिटाइजर की वहां पर व्यवस्था रहेगी। इस संदर्भ में उन्होंने शहर के होटल संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कोविड-19 का पालन करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की है, कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में बिना कार्य के लोग घर से बाहर नहीं निकले। घर से बाहर निकले तो मास्क पहन कर निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वापस घर जाने पर हाथ पैर बहुत अच्छी तरह साफ कर ले। कोरोना से बचाव के लिए सावधानियां बरतना आवश्यक है। मैक्सिमम दुकानदार, मैक्सिमम लोग पहले से दुकान बंद कर दिया था या बंद करने की कोशिश कर रहा था। हमें कहीं भी कोई बल प्रयोग नहीं करना पड़ा। उन्होंने अनुरोध भी किया, लोग मानते चले गए। अभी आपको अपने साथ बाजार घूम रहे थे, लगभग दुकानें बंद हैं। बाजार में बहुत कम लोग हैं। आज चूँकि पहला दिन था, बहुत जानकारी नहीं थी, वो लगातार माइकिंग करवा रहे हैं, उससे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, अनुरोध भी कर रहे हैं कि आप इसका अनुपालन करें, तभी आप सेफ रह सकते हैं। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक, नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने सख्ती से गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया है। इनमें मंदिर सहित स्कूल कॉलेज बंद करने को कहा है, लेकिन भागलपुर जिले का स्वास्थ्य विभाग ने इस आदेश को इतना गंभीरता से ले लिया कि उन्होंने गाइडलाइन का पालन करते हुए अस्पताल को ही बंद कर दिया। मामला नवगछिया अनुमंडल के गोपालपुर के रतनगंज उप स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ा है, जहां टीकाकरण अभियान के तहत लेने के लिए लोगों का आना शुरू हो गया, लेकिन दोपहर 12 बजे तक उप स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगा होने के कारण लोगों को निराशा का सामना करना पड़ा। टीका नहीं लगने के कारण लोग स्थानीय स्वास्थ्य विभाग को कोसते नजर आए। बताया गया कि यहाँ कार्यरत एएनएम हमेशा से ही इसी तरह मनमानी करती आ रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने के कारण उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। प्रखंड राजद अध्यक्ष प्रमोद चौबे ने इसकी शिकायत प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु कुमार व सिविल सर्जन को दिया। बता दें कि पीएम मोदी के निर्देश पर 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष टीकाकरण किया जाना है। अभी जो 11 से ऊपर होने चला, रतनगंज उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुला है। लोग यहाँ रतनगंज, सुखटिया और 83 के लोग आए हुए हैं वैक्सीन लेने के लिए, और अभी तक कोई भी पदाधिकारी यहाँ वैक्सीन देने के लिए नहीं आए हैं। ये रोज का मर रहा है यहाँ के जो भी उपकेंद्र पर जो स्वास्थ्यकर्मी हैं नियत समय पर किसी दिन नहीं आते हैं। मन होता है तो आते हैं, मन होता है तो नहीं आते हैं। और अभी हम बात किए यहाँ के जो गोपालपुर के प्रभारी हैं
सुधांशु बाबू से बात हुई हमारी, मोबाइल से बात किए और बात अभी हम भागलपुर के सिविल सर्जन से भी किए, सबको ये जानकारी दिए, लेकिन कोई भी एक्शन लेने के मूड में नहीं है। ये स्वास्थ्य व्यवस्था की बहुत चरमराती हालात है। लगातार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर राज्य सरकार द्वारा लगातार गाइडलाइंस जारी किया जा रहा है। वहीं इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है और वहीं जिलाधिकारी द्वारा कोविड-19 का गाइडलाइंस का पालन करने को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। वहीं नाथनगर प्रखंड कार्यालय में सभी गाइडलाइंस को ताक पर रखते हुए नियमों को धज्जियां उड़ा रहे हैं। कार्यालय में कई कर्मी बिना मास्क के कार्य कर रहे हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण को बढ़ते देख नाथनगर प्रखंड कार्यालय का मुख्य गेट में ताला लगा दिया गया और दूसरे रास्ते में एंट्रेंस दिया जा रहा है। वहीं हर जगह लगातार मास्क चेकिंग कर कोविड नियमों का पालन नहीं करने वालों पर प्रशासन सख्ती से पेश आ रही है। लेकिन देखना यह होगा कि नाथनगर प्रखंड कार्यालय में कर्मचारियों द्वारा लापरवाही के खिलाफ जिला प्रशासन क्या कदम उठाती है। भागलपुर के स्थानीय होटल में बिहार बैडमिंटन संघ के जनरल बोर्ड का वार्षिक बैठक आयोजित किया गया। बैठक के दौरान बिहार के अलग अलग जिलों में बैडमिंटन संघ के अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान सर्वसम्मति से बिहार से राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी को बिहार बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष चुना गया। बैठक में शामिल कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने बैडमिंटन को बढ़ावा दिए जाने को लेकर हर संभव कार्य किए जाने की बात कही। वहीं बिहार बैडमिंटन संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मूलभूत सुविधा की कमी का हवाला देते हुए इसके संरचना में व्यापक फेरबदल किए जाने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान दुबई में आयोजित बैडमिंटन टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीतने वाले अरबाज अंसारी को 51,000 नकद पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। साथ ही भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने स्पेन में आयोजित बैडमिंटन टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए अरबाज को 25,000 रुपये का सहायता भी प्रदान किया। करने के लिए जो है 51,000 रुपया का कैश, उनको कैश दिया या चेक दिया, दिया। और हमारे माननीय विधायक, हमारे मित्र अजीत शर्मा जी, जो हमेशा से स्पोर्ट्स इंटरेस्टेड की भूमिका निभाते हैं, उन्होंने भी जो है उस बच्चे को जो है, चूँकि स्पेन जाने वाला है, तो उसको 25,000 रुपया का इन्होंने भी सहयोग किया है। मैं बिल्कुल स्पोर्ट्स से जुड़ा हूँ। यहाँ बैडमिंटन भागलपुर में बहुत अच्छा खेल होता है और पूरे बिहार का नाम रोशन करने का काम करता है। उससे हम गौरवान्वित महसूस करते हैं और आगे भी बैडमिंटन को आगे कि बिहार पूरे विश्व में एक अपना नाम स्थापित करे, उसके लिए हम लोग सभी लोग सहयोग करेंगे और आगे भी सरकार के द्वारा जो कमियां है इस बैडमिंटन हॉल में, उसको भी पूरा कराने का प्रयास करेंगे। भागलपुर में स्काउट गाइड भवन में रेंजर्स रोवर्स की एक विशेष बैठक जिला सचिव प्रवीण कुमार झा एवं जिला संगठन आयुक्त स्काउट विपिन कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आयोजित बैठक में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जागरूकता कार्यक्रम और प्लास्टिक मुक्त भारत के सपने को साकार करने हेतु जागरूकता कार्य के लिए प्रतिभागियों को आवश्यक बातों की जानकारी दी। जागरूकता कार्यक्रम कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए बैनर तख्ती, स्लोगन इत्यादि के साथ करने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर सैनिटाइजेशन एवं थर्मल स्क्रीनिंग से संबंधित उपकरण क्रय करने के लिए व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। बैठक में स्काउटर सभी भारती, रेंजर सिमरन निशा, कहकसा परवीन के साथ साथ उर्दू बालिका उच्च विद्यालय असानंदपुर और टीएनबी कॉलेजिएट स्कूल भागलपुर के स्काउट गाइड ने भी भाग लिया। इन दिनों जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण का कहर बढ़ता ही जा रहा है। जिले में पिछले 3 दिनों में लगभग 400 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिसको देखते हुए संक्रमण से बचाव को लेकर समाजसेवी सांडेली नंदिकेश की टीम के द्वारा भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 20 के विभिन्न मोहल्ले में अपने खर्च पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया गया। इस दौरान समाजसेवी नंदिकेश ने नगर निगम प्रशासन पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि नगर निगम के द्वारा अभी तक सैनिटाइजेशन का कार्य नहीं किया जा रहा है, जबकि लगातार संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। शनिवार को गोराहटी प्रखंड अंतर्गत काशील हाट के प्रांगण में गोराहटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से कोरोना टीकाकरण का कैंप लगाया गया, जिससे ग्रामीणों में काफी उत्साह देखा गया। कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए वैसे लोगों को टीकाकरण लगना था जिनकी उम्र 45 वर्ष के आसपास हो, जिसमें 40 लोगों को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज दिया गया। साथ ही साथ कोरोना महामारी से बचने के लिए आम लोगों को मास्क पहनने एवं साबुन से हाथ धोने की सलाह दी गई। वहीं कैंप की अगुवाई कर रहे एनएम सुभाषिनी कुमारी के साथ जीविका गोराहटी सीएम सुनीता कुमारी, आशा कार्यकर्ता सुशीला देवी एवं प्रेमलता सिंह मौजूद रही। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा फेसबुक पर न्यूज देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।